जुआ खेलने के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या जुआ खेलना पाप है? बाइबल जुआ, सट्टेबाजी और लॉटरी को निषेधित नहीं करती है। बाइबल हमें धन के प्रेम के विरुद्ध चेतावनी देती है और हमें जल्दी अमीर बनने के प्रयासों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। जुआ निश्चित ही धन के प्रेम पर केंद्रित रहता है और लोगों को जल्दी और आसान तरीके से अमीर बनने का लालच भी देता है। क्या जुआ खेलने में बुराई है? जुआ एक कठिन विषय है, क्योंकि अगर इसे संयम से और सिर्फ कुछ खास अवसर पर खेला जाए तो ये पैसे की बर्बादी तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये बुरा है। लोग कई तरह की गतिविधियों पर पैसा बर्बाद करते हैं। जुआ खेलना बहुत से मामलों में फिल्म देखने, अनावश्यक रूप से महंगे भोजन खाने या कोई बेकार की वस्तु खरीदने की तुलना में ना तो अधिक और ना ही कम पैसे की बर्बादी है। उसी समय यह तथ्य कि पैसा अन्य चीजों पर बर्बाद होता है, जुआ खेलने को सही नहीं ठहराता है। पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचाना चाहिए। यह प्रभु के काम के लिए दिया जाना चाहिए, ना कि जुए में खर्च करना चाहिए। बाइबल में जुआ खेलने का उल्लेख स्पष्टता से नहीं किया गया है, परंतु यह संयोग की बातों का उल्लेख अवश्य करती है। उदाहरण के लिए, लेवी व्यवस्था की किताब में बलि के लिए बकरा चुनने के लिए चिट्ठी डालना, यहोशू ने विभिन्न गोत्रों में भूमि का बंटवारा करने के लिए चिट्ठी डाली और परिणामों को परमेश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया। नहम्याह ने यह तय करने के लिए चिट्ठी डाली कि यरूशलेम के अंदर कौन रहेगा। प्रेरितों ने यहूदा की जगह प्रेरित के चुनाव के लिए चिट्ठी डाली। नीति वचन 16:33 बताता है कि चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। जुए खानों या कसीनो और लॉटरियों के बारे में बाइबल क्या कहती है? जुए खाने अक्सर ऐसी योजनाओं के द्वारा जुआरियों को लुभाने की कोशिश करते हैं जिससे वे ज्यादा से ज्यादा पैसों को दांव पर लगाएं। वे अक्सर सस्ती या मुफ्त शराब की पेशकश करते हैं, जो नशे की लत को बढ़ावा देती है और बुद्धि से फैसला लेने की क्षमता को कम करती है। जुए खानों में सब चीजें पूरी तरह से तैयार होती हैं ताकि भारी रकम जमा हो सके, पर इसके बदले में शून्यता और खालीपन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। लॉटरियों को खेलने वाले अपने आप को ऐसा दर्शाते हैं कि वे शिक्षा या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि लॉटरी में भाग लेने वाले आमतौर पर वे होते हैं जो इसमें पैसा खर्च करने में कम से कम सक्षम हैं। जल्दी अमीर बनने का आकर्षण जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रलोभन होता है। जीतने की संभावना बहुत कम होती है, जिसके कारण कई लोगों का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। क्या परमेश्वर लॉटरी या जुए द्वारा कमाए पैसे से प्रसन्न होता है? कई लोग लॉटरी या जुआ खेलने का दावा इसलिए करते हैं ताकि वे चर्च में या किसी अन्य अच्छे काम के लिए धन दे सकें। हालांकि यह एक अच्छा उद्देश्य हो सकता है, परंतु सच्चाई तो यह है कि बहुत कम लोग जुए से जीते हुए धन को धार्मिक कामों के लिए उपयोग करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि बहुत से लॉटरी विजेताओं की आर्थिक स्थिति जैकपॉट जीतने के कुछ वर्ष बाद पहले से और भी खराब हो जाती है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सच में भले कामों के लिए धन देते हैं। इसके अतिरिक्त परमेश्वर को संसार में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे धन की आवश्यकता नहीं है। नीति वचन 13:11 बताता है कि धोखे से कमाया धन जल्दी घटता है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह चर्च की जरूरतों को ईमानदार और सही तरीकों से पूरा करता है। क्या नशीली दवाओं से कमाए गए पैसे या बैंक डकैती के पैसों से परमेश्वर की महिमा होगी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को ना तो उस धन की आवश्यकता है और ना ही वह ऐसे धन की इच्छा करता है जो प्रलोभन देकर गरीबों से चुराया गया हो। पहला तीमुथियुस 6:10 हमें बताता है कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। इब्रानियों 13:5 कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मत्ती 6:24 घोषणा करता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए gotquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।